Viewers, welcome back to my channel and today's topic about erythrocyte. Erythrocyte also known as RBC or it is also known as a red blood corpuscle. So in this video we learn about erythrocyte. So let's start it. Erythrocyte are the functional component of blood involved in the transportation of gases and nutrient throughout the human body. It is also known as RBC. जो mature RBCs है उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होता, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, बाइकॉन्केव डिस्क की तरह शेप होती है और प्राइमरी कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है और 7.5 माइक्रोमीटर का डायामीटर प्रेजेंट होता है. ओके, सो इरेथ्रोसाइट इज ऑल्सो नोन एज आरबीसी और मैच्योर के पास न्यूक्लियस और कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होता. बिकॉज ऑफ अ लेक ऑफ न्यूक्लियस की वजह से इरेथ्रोसाइट खुद डिवाइड नहीं कर सकती, इसलिए इसको कंटिन्यूसली रिप्लेस होना होता है बाय द न्यू सेल्स. ठीक है, और न्यू सेल्स कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है. उस प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं. लाइफ स्पेन जो आरबीसी का होता है वो 120 डेज प्लस माइनस 20 डे होता है. एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ आरबीसी फ्रॉम अ हीमोपोएटिक स्टेम सेल से अकर इन अबाउट 7 डेज वाया द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस. इरेथ्रोपोइसिस बोन मैरो में होता है जहाँ पे आरबीसी डेवलप होती है. इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है कि सबसे पहले जैन साइंटिस्ट थे, डच बायोलॉजिस्ट और माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने इसको रूडली ग्लोब्यूल्स के बताया था. फिर एंटोन वे ल्यूवेनहॉक ने इसको माइक्रोस्कोप में देखा और एस्टेबलाइज किया उसके साइज के बारे में. ओटो जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज किया हीमोग्लोबिन को. डॉक्टर मैक्स ने बाय द यूज ऑफ एक्सरे क्रिस्टोग्राफी उन्हें अनरेबिल्ड किया था स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. और मैनगेनी साइंटिस्ट ने बताया कि प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द ब्लड एंड आइडेंटिफाई द रेड कॉर्पेसिकल एज अ चीफ साइट ऑफ आयरन विद इन द ऑर्गेनिज्म. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटोन वे ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा और एस्टेबलाइज किया इसके साइज के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ इरेथ्रोसाइट जो मैच्योर ह्यूमन इरेथ्रोसाइट है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है और ए न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. डायामीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है, 2.6 माइक्रोमीटर थिक होता है रिम से, किनारे से, और 0.7 जो माइक्रोमीटर थिक होता है सेंटर से कम थिक होता है. इसका जो बाइकॉन्केव शेप है वो इजीली इसको सरफेस लार्ज सरफेस एरिया देता है ताकि जो इजीली गैस है वो एक्सचेंज हो पाए, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही ट्रांसपोर्टेशन है गैस का. एवरेज कंसंट्रेशन जो इरेथ्रोसाइट की होती है ब्लड के अंदर वो 3.9 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर वुमेन्स के अंदर और 4.1 से 6.0 मिलियन पर माइक्रोलीटर मैन के अंदर ये वेरी कर सकती है. इरेथ्रोसाइट फ्लेक्सिबल होता है जो कि इजीली बैंड हो सकता है और अडेप्ट कर सकता है किसी भी डायमीटर को और इरेगुलर शेप को हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है और इजीली हमारे जो पूरी वेसल्स है उसमें हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उसकी जो लेयर होती है उसमें 40% लिपिड होता है, 10% कार्बोहाइड्रेट होता है और 50% प्रोटीन प्रेजेंट होती है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है जो सपोर्ट करती है आरबीसी के स्ट्रक्चर को और साइटोप्लाज्मा ऑफ आरबीसी को कवर करती है और विच इज मेंटेन बाय अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन से डेट मेक अप द साइटोस्केलेटन. तो लेयर किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है. जो हमारा आरबीसी उसका कंपोजिशन होता है 62.5% वाटर, 35% हीमोग्लोबिन, 2.5% शुगर, उसमें ग्लूकोज होता है. लिपिड में सेफेलिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन. प्रोटीन में ग्लूकेथिनॉन, इंसॉल्युबल प्रोटीन विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रिवेंट डैमेज ऑफ हीमोग्लोबिन. एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. इनका जो कंपोजिशन है वो लिटिल बिट वेरी कर सकता है. तो इसमें वाटर, हीमोग्लोबिन और शुगर, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम्स और कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं. जो मेन आरबीसी का फंक्शन है वो क्या है कि ये लंग से ऑक्सीजन को लेके हमारे सारे टिश्यूज में देती है और वहाँ से हमारे जो सेल और टिश्यू जनरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती है और वापस लंग्स को देती है ताकि लंग उसको एलिमिनेट कर सके बॉडी से. तो मेन काम हमारे आरबीसी का यही होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके थ्रू आउट द बॉडी और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास पहुँचा सके. इसके साथ साथ इसका फंक्शन जो होता है वो एसिड बेस
को बैलेंस करने के लिए भी होता है, हमारी बॉडी की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है, और इसका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, वो ही कैरी करता है ऑक्सीजन को। और जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब टूट जाती है, तो उसके बाद कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो पिगमेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं। ओके, नॉर्मल काउंट क्या होता है आरबीसी का? तो एडल्ट मेल के अंदर 4.5 से 6 मिलियन कव mm ऑफ ब्लड, फीमेल्स में 4 to 5.5, और बर्थ के टाइम पे तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सबका जो नॉर्मल काउंट है वो बढ़ा हुआ होता है, और नॉर्मल काउंट लैब टू लैब, बुक टू बुक वेरी कर सकता है। फिर इनके जो आरबीसीज है उसमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। अगर फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं इसके इंक्रीज होने के, वो है एज, जेंडर, हाई एल्टीट्यूड, एक्सरसाइज, टेम्परेचर और मील की वजह से, और इसका नंबर कम हो सकता है हाई प्रेशर में रहने की वजह से, प्रेगनेंसी या स्लीप की कंडीशन में। पैथोलॉजिकली जब वेरिएशन आता है तो इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को हम पॉलीसिथीमिया कहते हैं। और अगर आरबीसी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। ओके, तो फिजियोलॉजिकली एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशंस इसके अलग अलग होते हैं। इंक्रीज होता है तो हम उसको पॉलीसिथीमिया बोलते हैं। इसकी शेप में आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि इसका बायोकॉन्केव या डिस्क शेप होता है, लेकिन कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसमें मेन आता है सिकल सेल हुआ, इलेप्टोसाइटिस हुआ, ये सारी जो सिकल सेल का फॉर्मेशंस होता है, ये सब इसका शेप में वेरिएशन आता है। जब भी कोई एबनॉर्मलिटी या डिजीज़ आते हैं, इसका एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, उसका पूरा आपको मैं शेप के बारे में वहाँ पे अच्छे से स्टडी कराऊंगी। जब भी आरबीसी के शेप में चेंज आता है तो हम उसको पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसके साइज़ भी अभी आपने देखा 7.5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर, लेकिन इसका साइज़ में कभी कम ज़्यादा होता है। तो अगर सेल छोटी होती है तो उसको हम माइक्रोसिस्टिक बोलते हैं, सेल बड़ी होती है तो लार्जर सेल्स को मैक्रोसिस्टिक बोलते हैं। और अगर इसके साइज में चेंज आता है तो हम इसको जो लाइफ स्पेन है, जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है। और इसका साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है वो स्प्लीन में होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन, तो आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन में आयरन है जो एपोफेरेटिन के साथ मिलके फेरेटिन बनेगा और वापस स्टोर हो जाएगा, रीयूज होगा। ग्लोबिन प्रोटीन पूल है, वो भी वापस स्टोर हो जाएगा। पोरफेरिन बिलुब्रिन में टूटेगा, और बिलुब्रिन हमारे स्टूल्स में जो येलो कलर आता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है वहाँ से। जो आरबीसी काउंट का मेथड होता है वो मैनुअल मेथड भी होता है, ऑटोमेटेड मेथड होता है। आजकल सीवीसी एनालाइजर मशीन आ गई है, 3 पार्ट 5 पार्ट, उससे आरबीसी काउंट हो जाता है। और अगर मैनुअली मेथड को देखें तो हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूवर चैम्बर का यूज़ करते हैं, और इसका स्पेशल आरबीसी पिपेट आता है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मैनुअली मेथड को ज़्यादा यूज़ ना करके जो इसका सीवीसी का ऑटोमेटिक मेथड आता है उसको यूज़ करते हैं। अभी बहुत सारा है आरबीसी के बारे में पढ़ने के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से स्टडी करेंगे।